जय जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लाभ पंचमी की पूजा विधि जानेंगे। तो फ्रेंड्स जो लाभ पंचमी है ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि दिन बुधवार के दिन पड़ रही है और ये बहुत ही सौभाग्य में वृद्धि के लिए, हमारे ज्ञान के लिए। तो इस दिन फ्रेंड्स जो है 6 तारीख को पड़ रही है, तो ये श्री गणेश भगवान का वार बुधवार होता है, तो उस दिन उनकी पूजा अर्चना ज़रूर से करें। जैसे हमने दीपावली के दिन अपने श्री गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी और सरस्वती, श्री हरि विष्णु की पूजा की थी, उसी तरह से फ्रेंड्स अपने घर में लाभ पंचमी के दिन हमें पूजा करना चाहिए। आज के दिन ये पूजा करने से हमें धन की प्राप्ति और जो हमारे बुद्धि के देवता श्री गणेश भगवान हैं मिलती है। और आज ही के दिन फ्रेंड्स हमें नई बही खाता जो होता है उसका भी पूजन करना चाहिए। तो आप जो बही खाता अगर आप लाएंगे या फिर अपने बच्चों की जो किताबें भी रख के आप पूजा कर रहे हैं ना, तो उनके विद्या का ज्ञान हमें मिलता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज के दिन आपको एक बही खाता ज़रूर से रखना चाहिए। अगर आपने दीपावली की पूजा में कोई भी एक किताब जो कॉपी होती है जिसे हम साल भर के लिए उस पर लिखा पढ़ी का काम करते हैं, तो उसे सबसे पहले हमें लक्ष्मी पूजा के दिन रखना होता है। लेकिन अगर आप भूल गए हैं और नहीं रख पाए, तो जो लाभ पंचमी है ना, आप उस दिन लक्ष्मी माता और श्री गणेश भगवान और जो हमारी सरस्वती माता ज्ञान की देवी हैं, उनकी पूजा करने के साथ साथ आज के दिन आपको एक बही खाता या फिर एक कॉपी और एक पेन ला के रखना चाहिए। इससे लाभ ही लाभ कहा जाता है, क्योंकि इसको ज्ञान, जो ये पंचमी है इसे ज्ञान पंचमी, सौभाग्य पंचमी कहा जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए आज के दिन ना हमें बही खाता की ज़रूर से पूजा करना चाहिए। इससे हमारी नौकरी में उन्नति और हमारे धन में बढ़ोतरी होती है। तो ये कृपा पाने के लिए हमें लाभ पंचमी के दिन किस तरह से गणेश भगवान की कृपा मिले, तो अपने घर में ये पूजा करके हमें अपने सौभाग्य को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे सभी को गणेश जी और माँ लक्ष्मी की हमने यहाँ पे स्नान करवा के एक आसन देंगे, उसमें थोड़ा सा चावल रखेंगे, फूल रखेंगे और फिर हम गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा करके हम इस तरह से इस लाभ पंचमी का लाभ उठाएंगे। फ्रेंड्स जो लाभ पंचमी है ना, इस दिन हमें ज़रूर से पूजा करके दीपदान करना चाहिए। दीपदान आप अपने घर में करें, अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में करें। शिवलिंग के पास भी हमें दीपक ज़रूर से जलाना चाहिए। जो हमारे जो रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश भगवान और हमारे जो भोलेनाथ हैं, अगर हम उन पे जल अभिषेक करके भोले बाबा की पूजा करते हैं तो हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर आप जितना भी इसमें लाभ हमें मिलता है ना, अगर हम जो भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें ज़रूर से लाभ मिलता है। तो इसी दिन फ्रेंड्स हमें ये सब कार्य करना चाहिए। और अगर आपके नौकरी में उन्नति हो और आपके धन में बढ़ोतरी हो ना, तो हमें गणेश जी और शिव बाबा की पूजा ज़रूर से करें, उन पे जल अभिषेक करें, आप दीपदान करें, घी का दीपक जलाएं, उनके मंत्रों का जाप करें। और साथ ही साथ महालक्ष्मी माता जो धन की देवी कहलाती हैं ना, उनकी भी हमें पूजा करना चाहिए। और अपने घर में जो भी आपने पोटली बनाई है या फिर जो चांदी के सिक्के आप खरीद के लाए हैं, अगर माँ लक्ष्मी के सामने आपने कोई भी यंत्र रखा है तो उनका भी पूजन ज़रूर से करें, ताकि हमें पूरे साल सौभाग्य प्राप्त हो, धन की प्राप्ति होते रहे। तो इस दिन हमें जो लाभ पंचमी है ना, इसका विशेष करके हमें लाभ उठाना चाहिए और उनकी भी पूजा करें। जो पोटली आपने रखी है उसको बिल्कुल भी हिलाएं नहीं। अगर आपने अपने धन रखने वाले स्थान पे रखा है तो उनको आज के दिन फ्रेंड्स जो धूप दीप दिखाएं। सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजा करना है और माँ लक्ष्मी की पूजा करके ना अपने पूरे घर में आपको जैसे दिवाली होती है उस तरह से दीप जलाना है। उसके बाद आपने जहाँ पे धन रखने वाली जगह पे आपने धन पोटली रखी है, उसे भी बिल्कुल आपको हिलाना नहीं है, आपको दूर से ही धूप दीप दिखा देना है। थोड़ा सा उस पर जल छिड़कें, थोड़ा सा जो गुलाब जल होता है या फिर इत्र से उनको दूर से ही इससे ऐसे दिखाएं और धूप दीप दिखा के कुछ फूल उस पर अर्पित करके आपको इस तरफ से लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि आज के दिन हम जो भी कार्य करते हैं ना, तो उसमें हमें ज़रूर से लाभ होता है। फ्रेंड्स अगर आप आज के दिन आप ना लाभ पंचमी के दिन अगर आप बही खाता या फिर जो आपने कोई नोटबुक ला के रखी है या फिर अपने बच्चों की किताबें ला के रखी है ना, तो उनका भी पूजन करके और एक नई किताब आपको रख के एक पेन रखना है। आप
पेन रखें और उसके बाद फ्रेंड्स थोड़े से हल्दी से छिड़काव करके आपको शुभ और लाभ लिखना है। शुभ क्या है? वो समृद्धि है, और लाभ है हमारा विश्वास है, और उससे हमारे उन्नति होती है, तरक्की लाभ होते हो। इसलिए आपको सबसे पहले बाईं तरफ आपको शुभ लिखना है, दाहिनी तरफ लाभ लिखना है, बीच में आपको स्वास्तिक बनाना है, और उसके बाद उनको हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, अक्षत चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, और उसी जो आपने कॉपी रखी है ना, उसी के ऊपर इस तरह पूजा करके आप साल भर जो भी अपने घर में राशन लाना है, कोई भी मतलब आप कुछ भी लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं ना, तो आप उसी कॉपी में लिखा पढ़ी करें। इससे ना आपकी ज्ञान में वृद्धि होती है। आप अगर कुछ सामान उसमें जो लिख रहे हैं उसमें भी बढ़ोतरी होती है, और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इतना लाभ वाला दिन है। तो इसे हमें जो कार्तिक माह के महीने में जो भी महीनों में जो कार्तिक का महीना है, अगर इसमें कोई भी पंचमी तिथि या फिर जो भी इसमें पूजा प्रार्थना होती है ना, वो बहुत शुभ होती है। तो हमें लाभ पंचमी का हमें पूरा मतलब लाभ मिले, इसके लिए फ्रेंड्स हमें अपने घर में इस तरह से पूजा ज़रूर से करना चाहिए, और हमारे घर में साल भर किसी भी धन अन्न की कमी ना पड़े ना, इसके लिए रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान का पूजन करें। माँ लक्ष्मी, सरस्वती माता ज्ञान की देवी हैं, तो उनका भी पूजन करें, ताकि हमारे परिवार पे माँ लक्ष्मी कृपा हो, ज्ञान हमेशा उनको अच्छे मिले, हमारे बच्चों की पढ़ाई में उन्नति हो, बढ़ोतरी हो, आगे बढ़ते रहें। तो ये सब कार्य हमें करना चाहिए। उसके बाद आप जो भी पूजा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के सामने जो भी यंत्र रखे हैं ना, उनको चंदन तिलक ज़रूर से करें, हल्दी से और अक्षत से उनको, जैसे हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं उसी तरह से अपने घर में इन सब जो अभी आपने चांदी के सिक्के रखे उनके सामने उनका पूजन ज़रूर से करवाएं, और माँ लक्ष्मी को अभिषेक करके पूजा करें। तो इससे ना हमें ज़रूर से लाभ मिलता है। और आज मतलब मंदिर जाके शिव बाबा को आज के दिन हमें अभिषेक ज़रूर से करना चाहिए, उनको उनके मंत्रों का जाप करें, क्योंकि जब हम शिव भगवान को जल, एक लोटा जल किसी भी शुभ टाइम में जैसे कि पूरे साल चढ़ाते हैं, और इस तरह से लाभ पंचमी के दिन अगर हम कोई चीज़ को चाहते हैं कि हम पे जीवन में लाभ ही लाभ हो, तो इसके लिए जो हमारे शिव बाबा हैं ना, वो सभी सुखों को देने वाले हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, तो वो हमें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स शिव भगवान की पूजा ज़रूर करना चाहिए, और लाभ पंचमी के दिन उनको अभिषेक जल से ज़रूर से कराएं, या फिर दूध से जल चढ़ा के उनको अभिषेक करें, और उनको वहीं पे दीपदान घी का दीपक जला के उनके कुछ मंत्र हैं जो उनमें से कोई भी एक मंत्र का जाप करें, तो ना उनकी कृपा ज़रूर से मिलती है। क्योंकि जो भोलेनाथ हैं वो सौभाग्य को बढ़ाने वाले देवता हैं, और हमारी जो भी मन की इच्छा है वो बहुत जल्दी से पूरी होती है। तो इतना कार्य है ना, हमें लाभ पंचमी वाले दिन ज़रूर से करना चाहिए। अपने बच्चों की पढ़ाई में बढ़ोतरी हो, उन्नति करें, तो उनकी किताबों का पूजन करें, उनकी जो पेन है उनकी पूजा करें, और एक अपने लिए भी मतलब एक पेन और कॉपी लगा के रखें वहाँ पे पूजन के लिए, ताकि हम जो भी लिखा पढ़ी का काम करें ना, साल भर उसी कॉपी पे लिखें। सबसे पहले अपने पहले वाले पेज पे आपको शुभ लाभ लिखना है, उसके बाद जो दूसरे पेज से है आप अपना लिखा पढ़ी का काम कर सकते हैं। साल भर हम इसी कॉपी पे मतलब अपने घर के राशन हो गए, जो भी काम होते हैं घर में कुछ काम लगते हैं ना, तो उसमें लिखा पढ़ी का काम होता है ना, हम इसी किताब में लिखेंगे ना, तो इससे ना हमें एक मतलब उनका भगवान का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये पूजा हमने लाभ पंचमी के लिए दिन किया है। तो इतना महत्व है लाभ पंचमी का। तो हर जगह हमें शाम के समय दीपदान ज़रूर से करना चाहिए, अपने घर में, घर के मंदिर में, तुलसी माता के पौधे के पास, जो भी देव वृक्ष हैं उनके पौधों के पास जाके हमें एक दीप ज़रूर से जलाना चाहिए। अपने पितरों के लिए कुछ दीपदान हमें कार्तिक के महीने में करते हैं, तो इससे भी हमें जीवन में बढ़ोतरी मिलती है फ्रेंड्स। तो इतना महत्व है लाभ पंचमी का, तो ज़रूर से ये कार्य हमें करें। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।